the delusion is animals are an abdomen. So if you see, Dr. Kent has used a poetic language in forming repertory. Poetic language, why it is essential, is to convey the feelings of the patient. How we use songs and poems to convey our feelings to our loved ones or to whom we remember a lot. इनकी बहुत याद आती है, तेरे आने से आई बहार। तो बहार आना इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब जगह सच्ची में उनकी उसकी प्रेमिका आई तो हरियाली हो गई और फूल खिलने लगे। ये उसकी फीलिंग है कि उसको कैसा लगा जब उसकी प्रेमिका उसके सामने आई। तो वैसे ही एनिमल्स आर इन एब्डोमेन। तो एनिमल्स का सिंबॉलिक कनेक्शन क्या है, एब्डोमेन का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, दोनों को जब समझेंगे तो हमको थूजा का क्रक्स समझेगा, क्योंकि इसमें सिंगल रेमेडी है थूजा। तो थूजा जनरली हम देखें तो वॉट्स के लिए यूज करते हैं। वॉट्स मतलब क्या हो गया ना कि बहुत भद्दी चीज हो गई, बहुत गंदी चीज हो गई, किसी को भी देखने में पसंद नहीं है अगर उनके ऊपर वॉट्स आ जाते हैं तो इट्स अ साइन ऑफ अगलीनेस। तो कहीं ना कहीं वो इंसान को, अगर आप थूजा का मटीरिया मेडिका भी देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी जगह पे दिया है कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स, एलोपैथिक मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो सप्रेशन आता है, वॉट्स को अगर काट दिया जाए तो वो जो इंटरनलाइज हो जाते हैं, अंदर के ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। तो ये सप्रेशन का जो साइड जाता है, ये थूजा इंडिकेटेड होता है उन केसेस में जिनमें बार बार स्किन लेवल पे सप्रेशन हुआ गया है, किया गया है, या तो उनको काट दिया गया है या जलाया गया है, फिर भी वो आ रहे हैं। वो किसका प्रतीक है ना, वो किसका सिंबॉलिक है। तो इट इज अ साइन ऑफ अगलीनेस। ये बताता है कि उसके अंदर कितनी गंदगी है, कितने गंदे या तो विचार हैं, या उसको ऐसा लगता है कि मैं एकदम गंदा इंसान हूं, मैं बेकार हूं। वो अपने आप को लेके, जो एब्डोमेन है ना, वो गिल्ट का एरिया है। वो उसको लगता है कि मैंने कुछ तो गलत किया है या मैंने कुछ तो गलत सोचा है। और उसके अंदर ये जो एब्डोमेन, ये जो जानवर आ गया है ना, ये जानवर खतरनाक जानवर है, जिसको कि वो ओवरकम करना भी चाहता है, लेकिन उसने एब्डोमेन में उसको छुपा के रखा है, जहां से लोगों को तो नहीं मालूम कि उसके अंदर ये गंदगी है या उसके अंदर इस तरह के विचार चल रहे हैं। ये एक कवर अप करके रखता है अपने आप को हमेशा। इस तरह से रहेगा तो ये तुझा पर्सनालिटी कैसे बनती है, अगर हम पूरी तरह से इसको समझना चाहें। जैसे एक पैम्पर्ड बच्चा है, उसको उसके लाइफ में सब कुछ दिया गया है, तो उसकी इम्यूनिटी ही डेवलप नहीं हुई ना, क्योंकि उसको डे वन से उसका इतना ध्यान रखा गया है बारीक से बारीक चीज के लिए। अरे नहीं, थोड़ा भी ठंडा नहीं देना मेरे बच्चे को, अरे नहीं ये चॉकलेट बहुत मीठी होती है, ये नहीं देना मेरे बच्चे को। तो मेरा बच्चा करके उसको ऐसा बना देते हैं कि वो कल को अगर कोई मिठाई या कोई नमकीन अपने फ्रेंड्स के साथ खाता है तो उसको लगता है मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अब मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब ये तो सारे बच्चे मजे ले रहे हैं और ये अकेला अंदर ही अंदर सोच रहा है कि नहीं यार, मुझे ना, मैंने गलत कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन छुपे हुए हैं, एनिमल्स आर इन एब्डोमेन, ये छुपे हुए जानवर हैं जो उसको ये गिल्टी फीलिंग दिला रहे हैं, जो उसके अंदर ये डर पैदा कर रहे हैं कि भाई अब तो तूने कर दिया, अब देख तेरे साथ सही नहीं होगा। ये कैसे दूर करेगा, तो ये हमारी मेडिसिन जब उस तक पहुंचेगी। और एक सिचुएशन हो सकती है जबकि वो जहाँ की ऐसे फैमिलीज होते हैं जिनमें पिता का बार बार ट्रांसफर होता है, तो वो आदमी के साथ में पूरी की पूरी फैमिली बार बार माइग्रेट होती रहती है, बार बार शिफ्ट होना पड़ता है उनको, हर 2-3 साल में मूव ऑन हो जाते हैं। तो पेरेंट्स तो मूव ऑन हो जाते हैं, बच्चे अटक जाते हैं, क्योंकि उनका जो नॉन फ्रेंड सर्कल है ना, वो बार बार उनको रिलेशंस तोड़ना पड़ता है। तो उनको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग ही नहीं डेवलप होती है। उनको लगता है कि अभी तो मैं कंफर्टेबल हुई थी और अब फिर से नए दोस्त बनाने पड़ रहे हैं। फिर वहां कंफर्टेबल होने में फिर उनको समय जाता है। तो उनको बार बार अपनी जो गलतियां हैं या अपनी जो खामियां हैं या अपने अंदर कोई भी, अगर ऐसा उनको लगता है ये कि कोई कैरेक्टर है जो यहाँ के लोगों से, इस माहौल से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो उसको लगता है कि ये मेरे अंदर कुछ तो खराब बात है जो इनके जैसी नहीं है, ये कुछ अलग है। तो ये उसको छुपाना चाहता है, ये एनिमल एंड एब्डोमेन बन के रह जाता है कि ये मेरे अंदर कुछ तो गंदी बात है। इसकी वजह से वो वॉट हो जाता है, वो थिन हो जाता है, वो अगली हो जाता है, वो वर्थलेस हो जाता है, और पूरी उसकी जिंदगी इसी में चली जाती है कि वो कैसे उसको कवर अप करे, मैनिपुलेट करता है, झूठ बोलता है, चीट करता है। तो ये थूजा का एनिमल इन एब्डोमेन, हर लेवल पे आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे अगर आपने इसका सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग लिया कि एनिमल मतलब क्या, वो जानवर।
जो आपको परेशान करता है, जिसमें कि बुद्धि तो दी है, समझदारी नहीं दी है, जिसको खाना पीना, और वो क्या करता है ना, वो एनिमल आपके ऊपर थ्राइव करता है, वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, आपकी एनर्जी को ही सक करके खुद जिंदा रहता है। वो एनिमल खुद से अपना खाना बनाना नहीं जानता है, वो दूसरे का छीन के खा सकता है, वो दूसरे को मार के खा सकता है। तो ये जो उसके अंदर ये विचार है ना, ये उसकी एनर्जी को क्षीण करते हैं, उसकी एनर्जी को कम करते हैं, उसके विचारों को बढ़ने नहीं देते हैं। वो इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सेल करना, जितना करने की काबिलियत है उतना कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये एनिमल उनको बार बार एक फीलिंग ऑफ गिल्ट देते हैं, एक पछतावा देते हैं, एक उनको कमी महसूस कराते रहते हैं कि तू ऐसा है, तू देख, तूने अब ये कर लिया ना, ये गलत किया तूने। ये जो गिल्ट के विचार बार बार वो गलत काम करते भी होंगे ना, तो उनका कवर अप बहुत अच्छे से हो जाता है। इसीलिए वो एब्डोमेन में होके ही उसको ये फीलिंग आती रहती है कि ये एब्डोमेन में उछल कूद, ये विचार जो हैं ये बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्त नहीं हो रहे हैं, ये दूसरों तक नहीं पहुंच रहे हैं, उसको ही खाए जा रहे हैं अंदर से। और ये किसी को बोल भी नहीं पाता है, ये अपने आप को कवर अप करके बहुत अच्छे से